स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाटिया मैथ एकेडमी। आज क्लास 12th मैथ के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लाया हूँ। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। इसके अंदर सारे क्वेश्चन कवर होंगे। 22 थ्योरम नहीं है, 22 थ्योरम के अलग से है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 22 थ्योरम के आप केस स्टडी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का तो इसमें भी आएगा। नॉर्मल पूरा बताऊंगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंपल रिप्लेसमेंट के कार्ड्स वाले सारे हैं इसके अंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी तरह सारा कुछ हो जाएगा। जैसे हम 5 टॉपिक वीडियो डाल चुका हूँ मैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी की वीडियो आ चुकी है, उसको देख लो जाकर। लीनियर प्रोग्रामिंग की आ चुकी है, मैट्रिक की आ चुकी है, इंटीग्रल की आ चुकी है, नॉर्मल और क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी की ये 5-6 वीडियो है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको जाकर देख लो। और वो ये जो अब करार प्रोबेबिलिटी के इनके क्वेश्चन देख लो, एक वीडियो डाल रही है वो पूरी देखते रहो। पेपर से पहले नॉर्मल मेन क्वेश्चन सारे बता दूंगा जो पेपर में आएंगे। इस पेपर जाकर दे आना, उसी में से क्वेश्चन दूंगे, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं। देयर आर 4 कार्ड्स नंबर 1, 3, 5 एंड 7, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितने कार्ड्स को ड्रॉन करना है? 2 कार्ड्स। विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये भी बताऊंगा। विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट क्वेश्चन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। एक निकाल दी तो एक ही करना है, एक ही ले लिया। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 ड्रॉन कार्ड, फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है। जब भी मीन का ऐसा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं, पर ये टॉपिक हर बार पेपर में बन रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके मेन है जैसे सैंपल स्पेस बनाओ पहले। कितने कार्ड्स और ड्रॉन हो रहे हैं? 4। नंबर कौन से आ रहा है? 1, 3, 5, 7। और क्या करना है यहाँ पे? आगे लिखो एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर। पहले प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है? 1 और 3 नंबर पेयर बना सकते हैं। 1 किसके साथ? 5 के साथ आ सकता है, 1 7 के साथ आ सकता है। फिर 3 की बारी कर दो। 3 1 के साथ, 3 5 के साथ, 3 7 के साथ। ऐसे ही 5 1 के साथ, 5 3 के साथ, 5 7 के साथ। ऐसे ही 7 1 7 3 7 5। ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये सारे नंबर्स हो गए। अब देखो नॉर्मल सैंपल स्पेस बना लिया। अब आगे देखो डिनोट कैसे करेंगे। पहले x इक्वल टू 4। अगर दोनों का 4 सम बन रहा है, नॉर्मल सम तो यही बनेगा, 4 बनेगा 6 बनेगा। जैसे इन दोनों को 4 करोगे 8 बन सकता है, 8 10 बन सकता है, 12 बन सकता है। ऐसे 4 सम क्या है? सम ऑफ 4, सम बन रहा है 4। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या बनेगी? px। जब भी मीन निकालना दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, x भी px भी। अब px देखो, सम 4, इसमें से देखो सैंपल स्पेस में 4 किस बार आ रहा है? 1 और 2। कितना आएगा नॉर्मल हमारा? 2/12, क्योंकि टोटल 12 प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया? 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू सम क्या आएगा नॉर्मल हमारा? 6। 6 कितनी बार आ रहा है इसको चेक कर लो। 5 1 6, 5 1 और 5 1, यही भी सेम रहेगा, 1/6 से आएगा। प्रोबेबिलिटी सम क्या बनेगा? 8। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4/12 कट के आया 1/6। एट से ही सम कितना आएगा नॉर्मल हमारा? 10। 10 हो तो भी सेम वही 1/6 टोटल, वही 2/12 आएगा। और क्या सम बन सकता है? 10 बन गया, 12 बना लो। 12 कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो 12 7 5 7 5, यही हो सकता है। फिर वही 2/12 1/6। प्रोबेबिलिटी बन गई मीन की। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे टेबल बना के करोगे आप। ये x, ये पी एक्स की जगह क्या? 4 6 8 10 और एक 12। 4 पे क्या आ रहा है? 1/6। 6 पे 1/6, 1/3 1/6 1/6। ये हो गया हमारा। अब क्या मीन के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। 4 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई 1/3, 10 मल्टीप्लाई 1/6, 12 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। 4/6 1, 8/3, 10/6 2। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे आप। आंसर बता देना मुझे कमेंट में क्या आएगा। सिंपल सा सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना इसको। सिंपल था, सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। 12th के बच्चों इतना तो आता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ कैसे होते हैं। जब भी विद रिप्लेसमेंट आए ना नॉर्मल, तो बाइनोमियल थ्योरम लगती है हमेशा। क्वेश्चन में हमेशा बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, जिसमें पूरा बताऊंगा कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल कार्ड ऑफ 52 कार्ड, फाइंड मीन वेरिएंस।
वेरिएंस पेपर, वेरिएंस तो मैं करवा रहा नहीं हूँ, सिंपल सा समझ लेना थोड़ा सा, आज पेपर में अटेम्प्ट कैसे करता है, मीन का ही क्वेश्चन बनता है। अब मीन में भी देखो 2 कार्ड्स ड्रॉन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, लेट एक्स द नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। आगे एक्स 0 1 2, नंबर क्या आ सकता है, 2 कार्ड्स को ड्रॉन कर रहे हैं, 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, 3 ही प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, 0 कार्ड आ रहे हैं रेड के, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, कैसे, पी हैविंग नो रेड कार्ड, कोई रेड कार्ड नहीं आ रहा, मतलब बाकी सारे कार्ड आ रहे हैं। रेड कार्ड पहले हमें पता है, वो पूरे पता होना चाहिए पूरे कार्ड कि कितने होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड में से कोई नहीं आ रहा तो ब्लैक में से 26 में से कितने ड्रॉन हो रहे हैं, 2, और नीचे प्रोबेबिलिटी वही 52C2, कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। सी को क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, 52C2 52 फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल, फॉर्मूला जैसे एन, फॉर्मूला लिख देता हूँ NCR, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। इसको सॉल्व करोगे 26 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 26 माइनस 24 फैक्टोरियल, ये भी 52 फैक्टोरियल, आगे क्या कहता है 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 25/102, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ रहा नहीं आ रहा, आ गई वही पी एक्स इक्वल टू 1, मतलब हैविंग 1 रेड कार्ड, एक रेड कार्ड ड्रॉन हो रहा है, 1 रेड कार्ड, एक ही रेड कार्ड ड्रॉन हो रहा है। अगर एक ही रेड कार्ड ड्रॉन हो रहा है तो क्या बोलेगी, 26 में से एक रेड हो रहा है और 26 में से 26 मतलब ब्लैक एक हो रहा है, नीचे वही सॉल्व 52C2, टोटल 52 कार्ड्स और ड्रॉन कितने करने हैं। जब भी रिप्लेसमेंट करना है हमेशा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करना है, कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट के, जैसे इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई भी NCERT के पेपर में बच्चे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, पर ये क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा आपको एक क्वेश्चन किसी के सेट में, क्योंकि मुश्किल सेट बनेगा तो नॉर्मली एक क्वेश्चन इसमें से डलेगा जो बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी कॉम्बिनेशन के बाइनोमियल थ्योरम की। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बता देना, आंसर ये आएगा। सीधा मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला तो मैंने पीछे लिख दिया दोनों को। आगे पी एक्स इक्वल टू 2, मतलब हैविंग 2 रेड कार्ड, दोनों क्या रेड कार्ड होने चाहिए, 26 होते हैं उसमें तो दोनों ही रेड उठा लिए, 52C2। इसको भी सॉल्व करना है तो पीछे सेम था, क्या आ रहा था 25/102, ठीक है। वही बन गया, 3 प्रोबेबिलिटी का टेबल बना लो, वही एक्स पी एक्स 0 1 2, पी 0 का 21, 1 का 26/51, 25/102, ठीक है। ये आ गया मीन, वही मैंने बताया कैसे को सॉल्व करते हैं, 0 मल्टीप्लाई दिस, सीधा मीन तो बता दिया, नॉर्मल कैसे निकालते हैं। अब अगला देखो, नॉर्मल मीन निकालना आ गया, वेरिएंस का। वेरिएंस अगर आ जाए ना क्वेश्चन में तो सबसे पहले इसका वो कर लेना मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, पेपर में हमेशा मीन आता है, तब भी मैं बाई चांस करवा रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाए तो अटेम्प्ट कैसे करना है। पी मल्टीप्लाई दिस, 0 को इसको इससे करा 26 है, इसको 2 को 50 102 मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकाल दिया। अब इसका करना है स्क्वायर लेना है, नॉर्मल एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स, एक्स का भी स्क्वायर लेना है। मैं बता रहा हूँ रफ में, वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, फिर भी एक्स का स्क्वायर 0 1 का 1 2 का 4, एक्स का स्क्वायर, फिर इसको दोबारा पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, बस इतना कराओगे क्वेश्चन में नंबर मिल जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इतना भी कराओगे, मेरे वेरिएंस में आता नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया, बाई चांस के लिए आ जाए तो इतना अटेम्प्ट कर लेना। वैसे मीन का क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया। अगला देखो, हर क्वेश्चन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करा है, यहाँ पे भी देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे भी कही था विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये देखो, ये बन गया 5 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हमेशा बाइनोमियल थ्योरम लगती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ बाइनोमियल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। जो मेथड बताऊंगा इस तरीके से कर लेना, 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जब भी जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे पहले जब भी क्वेश्चन बने ना उसको देखना कितने कार्ड ड्रॉन होना है, 5 कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, R इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हो गए। आगे फ्रॉम वेल शफल्ड कार्ड, कौन से कार्ड्स लेने हैं हमें, नॉर्मल यहाँ पे लिखा होगा डायमंड्स के कार्ड्स लेने, नॉर्मल डायमंड्स के कार्ड। प्रोबेबिलिटी बनाना P, प्रोबेबिलिटी P एक निकालोगे एक Q। P मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाल रहे, डायमंड कार्ड्स है, कौन से कार्ड, डायमंड कितने होते हैं 13, 13/52 1/4, और Q हमेशा 1 - P करके करना 3/4, ये हो गया। बाइनोमियल थ्योरम कैसे लग रही है, जब भी विद रिप्लेसमेंट आ जाए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कर लो,
सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या होता है, एन सी आर पी ब्रैकेट आर क्यू एन माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले। देखो, ऑल द 5 कार्ड्स आर डायमंड, सारे कार्ड्स क्या है, डायमंड के, विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, मतलब x इक्वल टू 5। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, n क्या है, n वही कितने कार्ड्स लेने हैं, 5 सी आर 5 लेने हैं, p की वैल्यू हमने ये निकाल दी 1/4, r नीचे वाला होता है 5। ठीक है, हमारा ये हो गया। q क्या होगा हमारा यहाँ पे, q की वैल्यू क्या है 3/4, n माइनस आर 5 में 5 का 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज में। n फैक्टोरियल, c कॉम्बिनेशन का बताया, n फैक्टोरियल, इसको नीचे वाला फैक्टोरियल और माइनस करके 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो। 1/4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 1/4 को 5 बार मल्टीप्लाई 3/4, 0 है, इसको बच्चे क्या करते हैं 0 लिख के पूरा ही गलता है, आंसर 0 आ गया, आंसर 0। आंसर 0 नहीं आएगा, जब भी 0 पावर हो तो 1 आता है हमेशा। ये अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 कटा 1 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लो, 5 बार 4 4 द 16, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2124, तो आंसर क्या आया 1024। ये हो गया बाइनोमियल का। अगला क्वेश्चन देखो, ओनली 3 कार्ड्स आर डायमंड, 3 कार्ड्स क्या होने चाहिए, डायमंड, x इक्वल टू 3, तो n तो वही 5 रहेगा, c 3, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2, क्योंकि माइनस करके आती है। इसको सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, p क्या है हमारा 1/4, q 1/4 है, 3/4, ये इसको सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लो, 64 9 416, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना क्या आएगा। थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट क्या है, नॉन इज डायमंड, कोई भी डायमंड नहीं है, मतलब क्या आएगा x इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, 5c 0, p क्या 0, q ये क्या होता है 0, कैसे आया, फॉर्मूला मैंने बताया था r होता है, r जो ये नीचे वाला वही r होगा, r क्या 0, ये 0, p n माइनस 5 माइनस 5, इसको सॉल्व कर लेना, q क्या 3/4 5, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी बता रहा। सिंपल सी कैलकुलेशन, जस्ट छोड़ो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चलेगी अगर कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे मेन क्वेश्चन है अगले वाला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक, ये पहली एक्सरसाइज का जब भी एनसीईआरटी की बुक करो ये क्वेश्चन आपको बुक की में मिलेंगे, पर ये जो 3 बताए विदाउट डिस्प्लेसमेंट, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन विदाउट विद डिस्प्लेसमेंट के आ गए, यहाँ पे तो डायमंड की बात हो रही है, अगर एज की बात हो गई, एज कितने होते हैं 1 बाय कितने एक के होते हैं 4, 4/52, इसको काटोगे 1 बाय आएगा 26 नॉर्मल, 1/13 आएगा, 4/52 को करो 1/13 माइनस करके निकाल लेना, फिर वैसे ही सेम कर लेगा। बस ये आगे पी क्यों निकालना मेन है, पी क्यों निकल के क्वेश्चन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम पी ए गिवन है 1/2, पी बी कितना है 1/3, इफ बोथ आर ट्राई टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम में सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नॉर्मल, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना जब भी, तो ये निकलता है ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हमने याद करा था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी 1/3 माइनस पी ए इंटू पी बी, मतलब इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला इसका होता है पी ए यूनियन बी, तो इसको मैंने सीधा इंडिपेंडेंटली लिख लिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, 1/6 माइनस, ये तो 0 आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, यहाँ पे 1/6 प्रोबेबिलिटी, यहाँ गलती कर दी हमने शायद, प्रोबेबिलिटी की यहाँ तक हो गया हमारा, ओहो ये गलती हो गई, यहाँ पे प्लस था, मैंने मल्टीप्लाई तभी तो 0 आ रहा है, ये प्लस था, सही कर रहे थे, बस प्लस आ रहा था, यहाँ पे प्लस करा, इसको सॉल्व करा, 1/2, ये आया 1/2, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे 2 का 3 2 1 5 में से 1 गए, 4/6 2/3, ये तो आ गया सही भाई, यहाँ पे प्लस की गलती तो पूरा गलत लग रहा था,
अगला देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व मतलब एक सॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्टली जब भी फॉर्मूला आना है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम उन्होंने हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालना पी ए प्लस पी बी। एक पी ए ने अलोन सॉल्व करा, पी बी ने अलग सॉल्व करा, -2 इसका मल्टीप्लाई पी ए यूनियन पी। सेम चलेगा वैसे, बस यहाँ पे 2 आ जाए जब भी एग्जैक्टली वन सॉल्व आ जाए प्रॉब्लम। इसको डाल देना 1/2 1/3 -2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ पे वही 2 से 2 -1/3। ये आ गया आंसर हमारा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। देखो पी ए एंड पी बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ए नॉट बी यूनियन वो इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की चीज़ें गिवन है। हमें पहले पी ए ले लेंगे, एक्स लेट कर लो अपने आप से, पी बी कर लो वाई। ठीक है, पी ए एक्स पी वाई कर ली। अगला प्रोबेबिलिटी का देखो, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है 2/15। इसको ओपन करोगे पी ए मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंटली में मल्टीप्लाई होता है और नोट है यहाँ पे। ठीक है, जब भी नोट वाला होना उसको ओपन करना, 1 माइनस पी ए डैश पी बी इक्वल टू 2/15। ए को हमने क्या है 1 माइनस एक्स लेट करा है, पी बी को वाई इक्वल टू 2/15। ये हो गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, यहाँ पे y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2/15। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, ले लिया हमने। अगला देखो पी ए यूनियन बी नोट इक्वल टू 1/6, फिर वही है प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट 1/6। फिर इसको पी ए को एक्स, पी बी को 1 माइनस वाई। ठीक है, वही ले लिया हमने 1/6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6। ये हो गई सेकंड। अच्छा फर्स्ट है ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, वही सेम 2x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6, एलिमिनेशन साइन चेंज, y माइनस एक्स इक्वल टू 2/15 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 1/30। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कल तो नहीं हुआ हमारा। एलसीएम हमारा यही आएगा, y इक्वल टू प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2/15। इसको एलसीएम लेके 30 आया हमारा। 30 कितने में आता है 4 पे, 2 और 4 6 और 5 पे माइनस आएगा, माइनस का कोई गलती थी, माइनस का उधर जाकर प्लस इक्वल टू एक्स। एक्स आ गया, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। एक्स आ गया, आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट एक्स की वैल्यू किस में डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इसमें डाल ली, इसमें डाल ली, किसी में डाल लो। क्या थी 1 माइनस एक्स ब्रैकेट वाई इक्वल टू 2/15, उसमें डाल देते हैं 2/15। बाहर पता नहीं इतना शोर हो रहा, सारे क्या कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये हो गया यहाँ पे। आगे देखो पी बंद हो जाए अब, 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया 1 अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एक्स रहने देंगे, वाई की जगह एक्स की जगह डाल देंगे। नहीं ये तो गलत हो गया, हम इसमें डालेंगे, इस वाले में लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, इस वाले में डालो सब्स्टिट्यूट। ये बाहर छोड़ने है ना, आतंक मचा दिया, क्वेश्चन ही गलत करवा रहा था। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे है ना, यहाँ डालेंगे एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/6 करा मल्टीप्लाई। अब वो एक्स को वैल्यू डाली 1 वाई प्लस 1/30 1 माइनस वाई 6। इसको सॉल्व करोगे, वाई को पहले इस पूरे से प्लस 1/30 को 1/6। ठीक है, वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/30 प्लस माइनस y/30 इक्वल टू 1/6। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 30y माइनस वाई 30y प्लस 1 माइनस वाई 30 इक्वल टू 1/6। 30 को ऊपर ले जाओ,
30y माइनस 30y, कल तो नहीं आ गया 30y स्क्वायर, ये आ गया 30y माइनस 30y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 30 को ले गए अपॉन में 6, ठीक है। ये आ गया 30y में से 1y आया 21, 30y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 5, उधर जाके सॉल्व कर लो, 5 माइनस 4, ये हो गया हमारे यहाँ पे। यहाँ तक हो गई हमारी 12 आया, 6 के टर्म में 35 पे आता है, हाँ सही था। बस इसको सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन के थ्रू, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एलिमिनेशन कर लेना इसमें सॉल्व, एलिमिनेशन करके पूरी वैल्यू निकालने की कोशिश करना बस। या लिख देता हूँ, उधर ले जाता हूँ 30y स्क्वायर माइनस 29y प्लस का 4, ठीक है। ये हो गई। इसको आगे डी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू बता देना मुझे, 2 वैल्यू आएगी इसकी आंसर की नॉर्मल, दोनों वैल्यू बताना आपकी क्या क्या आ रही है इसमें। सिंपल सॉल्व करोगे इसको पूरा नॉर्मल तो काफी बड़ा बन जाएगा। इसको सॉल्व करना, इक्वेशन ये बन गई। इसके बाद वैल्यू निकाल लेना, एक वैल्यू, वो 2 वैल्यू आएगी मान लो, जैसे y की वैल्यू मैं आंसर बता देता हूँ सीधा, y की वैल्यू 1/6, एलिमिनेशन तो बता ही सकता हूँ, ये तो आ ही सकता है आपका। 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, बस इसकी 2 और वैल्यू सॉल्व कर लेना। ये y हमने लेट क्या करा था, pb, एक pb आ गया हमारा क्या 1/6, एक pb आ गया हमारा 4/5, दोनों pb की वैल्यू आ गई, आगे pk की वैल्यू निकाल ही सकते हो यहाँ से। कैसे, वही सॉल्व, किसी भी इक्वेशन में डाल देना, सिंपल था, किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल लेना, ठीक है। ये निकाल लेना pa, इसका भी pa अलग आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, और कमेंट करना इसका आंसर। मैंने निकाला नहीं हो तो कमेंट करके बताना इसका क्या क्या करना है, मेन इसके कमेंट करना आंसर, जो आप चेक कर लेना अपने, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व। 5 क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, जितने करा रहा हूँ उसको करेक्शन कर लो, पेपर फाड़ देंगे नॉर्मल। जितना क्वेश्चन आते होंगे सारे आते हैं, इंटीग्रल्स के डाल चुका हूँ, कोऑर्डिनेटेड डिफरेंशियल मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग इसका डाल चुका हूँ, एडजॉइंट निकालना सिखा चुका हूँ, इजी मेथड में एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, 2 है। गैस पेपर आएंगे उसको अच्छी तरह कर लेना, बस कह रहा हूँ गारंटी पेपर फोड़ देंगे नॉर्मल, जो हम कर रहे हैं उसको करते रहो अच्छी तरह, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज को अपना दिया तो थैंक यू।